सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का संस्कृत भाषा का प्रकरण आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह प्रयोग। इसी प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि वर्णमाला के अंदर हमने कुछ शब्दों के बारे में जानकारियां प्राप्त की थी। तो वे शब्द थे, उन्हीं शब्दों में से हम कौन कौन से शब्द जो है वह पुल्लिंग है, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं वे स्त्रीलिंग है, और ऐसे कौन से शब्द हैं जो न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है और उनको क्या कहा जाता है, नपुंसकलिंग। तो हम उनको क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग भागों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना प्रकरण है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह, तो सबसे पहले देखेंगे कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह, स्त्रीलिंग क्या है, शब्द क्या है और आकारांत क्या है, इनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे अपन स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का क्या है, नाम। सर्वनाम उन नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है, सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे हमें क्या हो, स्त्री जाति का पता चले, स्त्री की जाति का पता चले, जाति से पता चले कि ये जो है वो कौन हो सकती है, हम सामने वाली है वह स्त्री हो सकती है। स्त्री जाति का पता चलता है तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द। तो देखें स्त्रीलिंग शब्द। अब बढ़ते हैं आकारांत। आकारांत क्या है? देखिए स्त्रीलिंग शब्दों में से हम कोई शब्द लेते हैं। सबसे पहला जो शब्द है हमारे सामने वह है दुर्गा। तो देखिए यहाँ पर दुर्गा शब्द जो मैं ले रहा हूँ, दुर्गा एक शब्द है। तो देखिए हम दुर्गा के अंदर जो शब्द, दुर्गा शब्द के अंदर हमने जो वर्ण उपयोग में लिए हैं उन वर्गों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनको अलग अलग रखते हैं। तो देखिए दुर्गा में द और क्या है, इसके बाद में उ, और इसको प्लस को बोलते हैं संस्कृत भाषा में धन। तो देखिए द, धन, उ, दु हो गया, और उसके बाद में क्या आ रहा है, र आधा है तो इसको हलंत करते हैं, र, और फिर क्या आ रहा है, ग हलंतम, और उसके पीछे मात्रा जो आ रही है वो किसकी आ रही है, आपकी, दुर्गा। ये हो गया हमारा दुर्गा। द, उ, दु, राधा, ग और आ, ये हो गया दुर्गा। तो दुर्गा जो शब्द हैं इनके अपने क्या क्या, इन दुर्गा शब्द को अलग अलग वर्णों में बांटा है। सबसे लास्ट अंतिम जो आ रहा है वह क्या आ रहा है, आ। तो ये जो पीछे जो वर्ण आ रहा है वह आ रहा है। तो आ क्या है, एक स्वर है। इस आ की मात्रा आने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, आकारांत। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, आकारांत। तो ये हो गया आकारांत, प्रकरण हो गया अपना आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाह। देखिए अब इन शब्दों के बारे में कुछ जानेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द जो है वह कौन कौन से हैं। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द सबसे पहला जो आ रहा है हमारे सामने वह है क्या है, दुर्गा। दुर्गा क्या है, स्त्री है, स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। शब्द जो है वह हमें स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। तो दुर्गा का अर्थ भी क्या होगा, दुर्गा, जिसकी अपन क्या नवरात्रि में क्या करते हैं, पूजा। अब देखिए दुर्गा पूजा। तो देखिए वृद्धा, वृद्धा का अर्थ क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं वृद्धा को, बुढ़िया, बुढ़िया। अगला देखें घटिका, जिसे क्या कहते हैं, घड़ी, घड़ी। अगला देखें माला, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, हार, हार भी कह सकते हैं और माला भी कह सकते हैं, माला या हार। अगला देखें पाद रक्षा, पाद रक्षा यानी कि हमारे पांवों की क्या करती है ये रक्षा, जिसका अर्थ क्या है, चप्पल, जो कहाँ पहन जाती है, पांवों के अंदर, चप्पल। अगला देखो चटका, जिसको क्या बोलेंगे अपन, हिंदी में बोलते हैं चिड़िया, चिड़िया, क्या कहते हैं, चिड़िया। देखिए विद्यार्थियों अगला जो शब्द आ रहा है हमारे सामने वह है तुला। तुला, तुला को क्या कहते हैं, तराजू,
तराजू जो तोलने का काम करता है। अगला देखें गौशाला, जिसके अंदर क्या रखी जाती है, गायों को, तो क्या बोलेंगे, गौशाला, जिसका अर्थ भी क्या होगा, गौशाला, गौशाला। अगला देखें उत्पीठिका, उत्पीठिका अर्थ क्या है, मेज, जिसपे हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेज। अब देखो अगला कुंचिका, कुंचिका क्या है, चाबी, जिससे क्या लगाया जाता है, लॉक, और चाबी कहाँ रहती है, हमारे पास में। देखें चाबी। अगला देखो छात्रा, जिसको क्या कहते हैं अपन, छात्रा या बालिका, छात्रा भी कह सकते हैं और बालिका भी कह सकते हैं, बालिका। अगला देखें पाकशाला, पाकशाला शब्द है, इसका अर्थ क्या है, देखिए बच्चों, पाकशाला जिसके अंदर पकवान बनते हैं, कहाँ बनते हैं पकवान, रसोई घर में, तो इसका अर्थ क्या है, रसोई घर, रसोई घर। अगला देखिए क्या है, दिनदर्शिका, दिनदर्शिका जिससे हमें क्या होता है, दिन का पता चलता है, दिन को दर्शाता है, तो वह कौन दर्शाता है हमें दिन को, कैलेंडर, कैलेंडर जो हमें क्या करता है, दिन को दर्शाता है। अगला जो हमारे सामने शब्द आ रहा है, देखिए बच्चों, मक्षिका, मक्षिका जिसका अर्थ क्या है, मक्खी, मक्षिका, मक्खी। मक्खी जिसका अर्थ है मक्खी। अगला शब्द आ रहा है हमारे सामने अजा, अजा जिसका अर्थ क्या है, बकरी, जो हमें क्या देती है, दूध। अगला देखें नौका, जिसका अर्थ क्या है, नाव। अगला देखें द्राक्षा, जिसका अर्थ क्या है, अंगूर, जो क्या है, एक फल है, अंगूर। अगला देखें स्थालिका, जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन, तो क्या होगा इसका, जिसका अर्थ स्थालिका का थाली, थाली। अगला देखें सिक्तवर्तिका, सिक्तवर्तिका का अर्थ क्या है, मोमबत्ती, मोमबत्ती जो हमें क्या देती है, प्रकाश देती है। अगला देखें शब्द अध्यापिका, जो हमें पढ़ाती हैं, ज्ञान देती हैं, इसको क्या कहेंगे, अध्यापिका या शिक्षिका, या तो कहेंगे शिक्षिका या होगा अध्यापिका। तो अगला देखें पाठशाला, जिसमें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें क्या होगा, विद्यालय, विद्यालय। अब अगला देखें अग्नि पेटिका, जिससे क्या जाया जा सकती है, आग लगाई जा सकती है, अग्नि पेटिका जिसे बोलते हैं हिंदी में माचिस। अगला देखिए साटिका, इसका अर्थ क्या है, साड़ी, साड़ी। पिपीलिका, पिपीलिका, पिपीलिका शब्द का अर्थ क्या है, चिट्ठी। मापिका, जिसका हम क्या करते हैं, माप ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं स्केल या फुट्टा। अगला देखें लता, लता जिसे क्या कहेंगे, बेल, बेल। अगला देखें वीणा, जिसे क्या कहते हैं, वीणा को वीणा ही कहते हैं, वीणा। जवनिका, जिसको क्या बोलेंगे, जवनिका को पर्दा, पर्दा। अगला देखें द्विचक्रिका, द्विचक्रिका क्या है, जिसका अर्थ है साइकिल, साइकिल, साइकिल। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे शब्द जो हमने पढ़े हैं वे सारे हो गए स्त्रीलिंग, और वो भी कैसे स्त्रीलिंग हो गए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इन शब्दों के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की, हमें पता लगाया कि इनमें कौन कौन से शब्द हैं वह स्त्रीलिंग शब्द हैं और वो आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इनका स्क्रीनशॉट लें और इस वीडियो को
अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं हमारे इस, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें और इसका स्क्रीनशॉट लें और प्रत्येक शब्दों को जैसे इनको देख देख के मैंने लिखे हैं वैसे वैसे आप भी इनको देख देख के अपनी कॉपी के अंदर लिखें। और साथ में ऐसे और भी कई शब्द हैं ऊपर किताब से आप स्वयं ढूंढ करके आप है वहाँ अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ में धन्यवाद।